हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे एनसीईआरटी पेज नंबर 230 और 231 को कवर करेगा। लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। हमने देखा कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और हमने देखा कि अगर उन लूप्स को हम बहुत सारा एक साथ इकट्ठा जोड़ दें जिससे एक सोलेनॉइड बन जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, वो कैसे फंक्शन करता है। आई होप आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। अभी हम क्या कर रहे थे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी। अब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसकी वजह से उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। फाइन, तो इसमें हम करते हैं आगे। ऑन कम टू पेज नंबर 230, ओपन योर बुक्स और इस टॉपिक को अब ढंग से डायग्राम्स के साथ समझना, और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो कम टू पेज नंबर 230, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखो, बेसिकली अब हमारा टॉपिक क्या है। मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इसके पास मैंने एक मैग्नेटिक कंपस को रख दिया। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जो मैग्नेटिक कंपस होती है उसके अंदर एक नीडल होती है। रेड वाला पार्ट नॉर्थ पोल को बताता है और ये ब्लू साउथ पोल। तो मैंने यहाँ पे एक नीडल को रखा। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया और करंट इसमें से फ्लो होने लगा, आई ऑब्जर्व कि ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, स्विच ऑफ कर दो, नीडल फिर से सीधी हो जाएगी। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा था कि एक कंडक्टर जिसमें करंट है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपस नीडल के ऊपर फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स से ये नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स अप्लाई होता है, उससे एक फोर्स लगता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपस की जगह मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख रही हूँ। ठीक है, बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगी, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे फॉर्म होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहां से ऐसे क्रॉस कर रही है। ये इस कंडक्टर के ऊपर, इस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी। जैसे इस केस में इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर रही थी, कंपस नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही थी, सेम उसी तरीके से बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करूं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में, आगे की साइड पे होगी। ठीक है, कैसे होगी वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे। और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूंगी ना, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी ना, वो फोर्स आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, ये लाइन ऐसे जा रही है ऐसे। तो फोर्स, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन है, वो फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। और इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन है, अगर मैं इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फील्ड इधर अप्लाई हो रही है, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। बट द मेन थिंग इज
कि अगर एक बार मैग्नेट को मैंने इस कंडक्टर के पास रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इस बार मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इस कंडक्टर पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हॉर्स शू मैग्नेट ले सकते हैं, या फिर हम दो बार मैग्नेट ले लेते हैं। एक ये बार मैग्नेट है और एक ये बार मैग्नेट है। तो मैंने दो बार मैग्नेट ले ली। उसके बीच में, बार मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। तो अगर मैं दो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट्स लूं, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। एंड द मेन थिंग इज कि ये जो लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होंगी, वो स्ट्रेट होंगी, सीधी होंगी। ठीक है, यहां पर वो कर्व है, कर्व में है, तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस वे में पढ़ेंगे। इसकी जगह पे मैं हॉर्स शू मैग्नेट भी ले सकती हूँ। हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर ये नॉर्थ पोल हो जाता है और ये साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो ऐसे नॉर्थ टू साउथ जाती है, सीधी सीधी होती है, पैरेलल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और मान लो ये ऊपर की डायरेक्शन में करंट इसमें फ्लो कर रहा है। मैं इस कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं मैग्नेट्स के बीच में रख रही हूँ। फाइन, तो उसे मैं मैग्नेट्स के बीच में रख रही हूँ। अब उसको रखने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं उस कंडक्टर को स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे, इस मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री के एंगल में मैं इस कंडक्टर को रखूं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखूं कि जिससे इसमें कुछ एंगल बने लेस देन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर नहीं है, लेस देन 90 डिग्री है। और तीसरा है कि इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री है। विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ये इसी प्लेन में, इसी पैरेलल इसके अरेंज्ड है। ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री, एक चीज याद रखना, अगर ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो जो फोर्स अप्लाई होगा, अभी हमने क्या सीखा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उस पर फोर्स लगता है। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर इस पे फोर्स लगाएगा, वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स लगाएगी। तो अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने इसमें प्लेस किया, तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस करोगे ना, परपेंडिकुलरली, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम फोर्स होगा इस पॉइंट पे, जब ये 90 डिग्री में होगा, यहाँ पे लिख लो मैक्सिमम। जब ये टिल्टेड होगा, एंगल कम होगा 90 डिग्री से, तो फोर्स भी इक्वली कम होता जाएगा। इस पे फोर्स कम होता जाएगा, एंगल को चेंज करोगे, कम करोगे परपेंडिकुलर से 90 डिग्री से, तो हमारा फोर्स कम होता जाएगा। और अगर एंगल 0 डिग्री का होगा, ये उसी प्लेन में ऐसे सीधा रख दोगे, तो इसका जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। इस पे 0 फोर्स लगेगा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम परपेंडिकुलर में, मिनिमम जब वो सेम पैरेलल 0 डिग्री के एंगल में है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फोर्स, ये तो हमें समझ आ गया कि इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड कंपास को पे फोर्स लगा सकती है, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगानी चाहिए। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ द थिंग इज, कैसे निकालें कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये जो फोर्स है, जो इस पे फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसके लिए देयर वाज द साइंटिस्ट फ्लेमिंग। एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग, यहां से आप देखो आपके बुक में ये बना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग वाज द साइंटिस्ट जिसने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हम कैसे इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी
लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को ओपन करो 90 डिग्री के एंगल में परपेंडिकुलरली, ठीक है। इसमें आप इन 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओपन करो। इसके अंदर जो आपका थंब है, अगर हम थंब की बात करें, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दिस इज ABC, और वी कैन से FBI, फादर मदर चाइल्ड। 3 तरीके याद करने के, आप कैसे भी कर सकते हो। ABC में एक्सेलरेशन या फोर्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड C इज करंट, और FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। आई क्या होता है? करंट। और फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट। इन तीनों को आप 90 डिग्री के एंगल पे रखोगे, ठीक है। देन अगर मैं इस सर्किट की बात करूं, इन दिस केस यू कैन सी, ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और सपोज इसके अंदर जो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, करंट ऊपर जा रहा है। अप्लाई करो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो मेरी इंडेक्स फिंगर है, ये शो कर रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। जो करंट है, दिस इज करंट, ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की। तो जो मैग्नेटिक जो ये फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर, वो फोर्स किस साइड पे लगेगा? बाहर की साइड, इनसाइड, मतलब स्क्रीन के अंदर जा रहा है। ये जो थंब है मेरा, वो कहाँ पे जा रहा है? स्क्रीन के अंदर जा रहा है। सो बेसिकली इनसाइड, ये अंदर की साइड पे लग रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो फोर्स कहाँ जा रहा है मेरा? इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है। तो फोर्स अंदर को लगेगा इसमें। और यही चीज अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अब करंट मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, सपोज, अगेन अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें क्या डायरेक्शन होगी हमारे फोर्स की? दिस इज ABC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ, तो ये स्क्रीन से बाहर आएगा। ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पे कहाँ पे लगेगा? आउटवर्ड, बाहर, ऊपर की साइड पे। तो अब जो मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरी ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड, ये इसको बाहर भेज रहा है, और इस केस में ये अंदर भेज रहा है। तो अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। यहां से आप ये देख रहे हो कि अगर मेरी करंट की डायरेक्शन बदली, तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन भी बदल गई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे ये भी देखोगे, अगर मैं इधर नॉर्थ पोल कर दूं, पहले यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, अगर मैं इधर नॉर्थ कर दूं और इधर साउथ कर दूं, तो क्या होगा? देन यू विल ऑब्जर्व कि डायरेक्शन फिर बदलेगी। अब मेरा जो नॉर्थ है, वो, अब मेरी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गई? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, फाइन। करंट है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो फोर्स लग रहा है बाहर को, स्क्रीन से बाहर, ठीक है, आउटवर्ड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैंने, अब करंट सेम है, यहाँ पे करंट जो था ऐसे, क्या कहते हैं, करंट की डायरेक्शन सेम है, पर यहाँ पे मैंने क्या, किस चीज की डायरेक्शन को चेंज कर दिया? मैंने यहाँ पर इनके पोलैरिटी बदल दी, इधर नॉर्थ कर दिया, इधर साउथ, जिससे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बदल गई। करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर, तो अब जो मेरा फोर्स लग रहा है उस पर, वो क्या है? स्क्रीन के बाहर। और अगर मैं इस केस में बात करूं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, करंट डाउनवर्ड, और इसमें जो फोर्स लग रहा था वो अंदर की साइड लग रहा है, स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, तो नॉर्थ टू साउथ, करंट वही डायरेक्शन है, डाउनवर्ड, पर अब फोर्स लग रहा है स्क्रीन के बाहर। तो स्क्रीन के बाहर और यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, इट मींस अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करती हूँ, तो भी मेरा फोर्स बदल जाता है। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन तो सेम रखती हूँ, पर मैं करंट की डायरेक्शन मेरी सेम है, पर मैंने पोल्स बदल दिए, तो भी मेरी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो बेसिकली मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो करंट की डायरेक्शन क्या है,
ठीक है, मेरा जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मेरा करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन बदलोगे फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज वो डिपेंड करती है कि मेरा पोलैरिटी, जो मेरा नॉर्थ और साउथ पोल है, मेरी जो मैग्नेटिक लाइंस है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन को बदलोगे तो भी हमारा फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, और ये हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो हमें फोर्स बताता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की, जो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है और ऐसे ही काम करती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटर को डिस्कस करें। थैंक यू।